फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे नायरा स्टडी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1991 का प्रश्न पत्र। और फ्रेंड्स, इसमें सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन उस टाइम पूछे होंगे वे सब क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास के बारे में क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट हमारा सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, या ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, या ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। आंसर इज डी मुंडकोपनिषद। फ्रेंड्स, आपको हम मनुस्मृति के बारे में बता देते हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति क्या है? सबसे प्राचीन स्मृति है। और हम ऋग्वेद के बारे में बता दें तो ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर। नेक्स्ट हमारा भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी मीमांसा, ऑप्शन सी वैशेषिक, या ऑप्शन डी चार्वाक। तो फ्रेंड्स इसकी व्याख्या है, आंसर है इसका हमारा ऑप्शन ए सांख्य। इसमें कुछ इनके प्रतिपादक हैं। मीमांसा, पूर्व मीमांसन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। वैशेषिक के है कनाद, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, और वेदांत उत्तर मीमांसा के कौन है? बादरायण। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आत्मा संबंधी विवाद, या ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी धार्मिक कर्म कांड, या ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। आंसर इज डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। और जो ये हमारे बुद्ध थे फ्रेंड्स, इनके बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन के नाम था इनका सिद्धार्थ। बचपन के नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ नाम था। और बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में। कहाँ पर दिया है? सारनाथ में। सारनाथ में। ठीक है फ्रेंड्स। और इन्होंने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती कौशल में दिए हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीता? ऑप्शन ए हर्ष, या ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर इज डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? ऑप्शन ए 178 बीसी, या ऑप्शन बी 101 एडी, ऑप्शन सी 58 बीसी, या ऑप्शन डी 78 एडी। आंसर इज डी 78 एडी। नेक्स्ट सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, या ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। आंसर इज बी अशोक। फ्रेंड्स ये कुछ व्याख्या है इनकी। अशोक को क्या जाता है? सम्राट अशोक कहा जाता है इनकी। और इनकी महत्वपूर्ण घटना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध थी। क्या थी? कलिंग युद्ध थी। उस समय कलिंग पर संभवतः नंदराज का शासन था। किसका था? नंदराज का शासक था। कलिंग की राजधानी धौली या तोसली बताई गई थी। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। कलहन की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्टदेव शिव थे। अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निगरोध के प्रवचन को सुनकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बाद में वे बौद्ध भिक्षु मोगालीपुत्तिसी के प्रभाव में आ गया। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु शिलालेखों व स्तूपों का निर्माण अशोक के बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी द्वैतवाद, या ऑप्शन सी विशिष्टा द्वैतवाद, या ऑप्शन डी एकेश्वरवाद। आंसर इज सी विशिष्टा द्वैतवाद। नेक्स्ट खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी चेदी, या ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, या ऑप्शन डी चंदेल। आंसर इज डी चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? ऑप्शन ए विजयनगर क्षेत्र, या ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी डोयल, या ऑप्शन डी कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग।
आंसर इज डी कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। और फ्रेंड, चोलों के विषय में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? पाणिनि कृत अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। कहाँ से होती है? अष्टाध्यायी से। इनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? अष्टाध्यायी। आप सब ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर हमारा ऑप्शन 20 में दे रखा है। आंसर आएगा इसका सी, मदुरई में। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ऑप्शन ए चेरा, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चोल या ऑप्शन डी वातापी। आंसर इज सी चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वातापी या ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कांची या ऑप्शन डी कन्नौज। आंसर इज ए वातापी। नेक्स्ट, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? इसका आंसर आएगा हमारा सी पुलकेशन द्वितीय। और फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या है, चालुक्य वंश की प्रधान शाखा वातापी का महानतम शासक पुलकेशिन सेकंड 609 से 642 था। पुलकेशिन प्रथम इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसके बड़े पुत्र कीर्तिवर्मन की मृत्यु के बाद पुलकेशिन के दूसरे पुत्र मंगलेश ने 557 से 609 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश के विक्रमादित्य ने 654 से 680 तक शासन किया। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ऑप्शन ए धंग या ऑप्शन बी विद्याधर, ऑप्शन सी जयशक्ति या ऑप्शन डी डंग। आंसर इज बी विद्याधर। नेक्स्ट, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आंसर इज सी राजस्थान। और फ्रेंड्स, इसके बारे में बता दें, जो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर है? माउंट आबू। ये भी क्वेश्चन आता है, कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमाल शाह ने 1031 में करवाया था। ठीक है। और पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है और यह जैन धर्मावलंबियों का पवित्रतम स्थल है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। आंसर इज ए मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे? ऑप्शन ए तुर्क, ऑप्शन बी मंगोल, ऑप्शन सी तातार या ऑप्शन डी अरब। आंसर इज ए तुर्क। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? ऑप्शन ए 713, ऑप्शन बी 716 ईस्वी या ऑप्शन सी 712 ईस्वी या ऑप्शन डी 719 ईस्वी। आंसर इज सी। इसकी व्याख्या है, सिंध पर पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। इस आक्रमण में अरब सेनाओं का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया था। किसे हराया था? राजा दाहिर को हराया था और अंततः सिंध पर अपना अधिकार जमा लिया। इस युद्ध को रावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए हसन निजामी या ऑप्शन बी उतबी, ऑप्शन सी फिरदौसी या ऑप्शन डी चंद्रबरदाई। आंसर इज बी उतबी। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक या ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी या ऑप्शन डी जालदूज। आंसर इज सी बख्तियार खिलजी।
ठीक है फ्रेंड्स। और मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। इससे भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है तथा भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। किसे? मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? ऑप्शन ए विसेंट स्मिथ, या ऑप्शन बी एलिफिस्टीन, ऑप्शन सी लेनपून, या ऑप्शन डी मैक्स मूलर। 21 का आंसर इज सी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ऑप्शन ए औरंगजेब, या ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, या ऑप्शन डी बाबर। आंसर इज डी बाबर। और बाबर का मकबरा भारत में नहीं तो फिर कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। कहाँ है? काबुल में। काबुल में मकबरा है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में शाहदरा में बनवाया गया। ठीक है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं का दिल्ली में। और औरंगजेब सहित अन्य सभी मुगल शासक भारत में ही दफनाए गए थे। नेक्स्ट है हमारा, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए जयपुर। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए जयपुर। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट हमारा, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में थी? ऑप्शन ए शिवाजी, या ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी पेशवा बाजीराव, या ऑप्शन डी अकबर। आंसर इज ए शिवाजी। फ्रेंड्स ये सब प्रैक्टिस के लिए है, तो आप सब देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत। नेक्स्ट हमारा, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन ए बेलेजली, या ऑप्शन बी वारेन हस्टिंग्स, या ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, या ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। आंसर इज सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आंसर इज बी पामर्स्टन। फ्रेंड्स ये व्याख्या है। 10 मई 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेतृत्व सौंपा गया। कानपुर के अंतिम मराठा कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने बरेली में रोहिलखंड की भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने और फतेहपुर में अजीमुल्ला ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे और उनका कार्यकाल 1855 से 1858 था। और फ्रेंड्स ये कुछ है, ये विंस्टन चर्चिल कब थे? ये दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एटली कौन थे? दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ग्लेडस्टोन भी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रखें। नेक्स्ट हमारा, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? ऑप्शन ए कुशासनकारों, या ऑप्शन बी राज्य हड़पने की नीति, ऑप्शन सी सहायक संधि, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ए कुशासन का आरोप। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए वीर सावरकर, या ऑप्शन बी उधम सिंह, ऑप्शन सी भगत सिंह, या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। आंसर इज डी चंद्रशेखर आजाद। ठीक है फ्रेंड्स, और चंद्रशेखर आजाद ने कब ये की थी? 1928 में। और भगत सिंह ने क्या कहा था? भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। और सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो जय हिंद का नारा दिया। वीर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संगठन बनाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड मियो, या ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड एटली, या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। आंसर इज बी लॉर्ड कॉर्नवालिस।
नेक्स्ट, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, या ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। आंसर इज डी मौलाना आज़ाद। और फ्रेंड्स इनके बारे में बता देते, मौलाना आज़ाद के ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में, किसमें? इंडिया विंस फ्रीडम में यह कथन लिखा था। इनकी पुस्तक कौन सी थी? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। तो आप सब याद रखें, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक का नाम था, उनमें यह नारा दिया। नेक्स्ट हमारा, महात्मा गांधी के राम राज्य के शासन के युगल सिद्धांत कौन थे? आंसर इज डी सत्य व अहिंसा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्वराज्य दल से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, या ऑप्शन बी आयंकर, या ऑप्शन सी राजगोपालचारी, या ऑप्शन डी विठल भाई पटेल। आंसर इज सी राजगोपालचारी। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर सही चाहिए तो हमें बता देगा, इनका आंसर भी आपको व्याख्या में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1918, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 29 अप्रैल 1921, या 13 अप्रैल 1920। आंसर इज बी 13 अप्रैल 1919। और ये एक अमृतसर में घटना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अमृतसर में। नेक्स्ट हमारा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए CR दास, या ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी तिलक, या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर इज डी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, या ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। आंसर इज डी BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, या ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, या ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर इज बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन ए 1931, या ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1921, या ऑप्शन डी 1930। आंसर इज बी 1929। नेक्स्ट, बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ? ऑप्शन ए 1905, या ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1913, या ऑप्शन डी 1912। आंसर इज डी 1912। नेक्स्ट, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उद्घोष किसका था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। आंसर इज बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया? किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, या ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। आंसर इज ए एनी बेसेंट। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए AO हुयूम, या ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। आंसर इज ए AO हुयूम। और ये कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी?
85 को किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को, और गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। और पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था हमारा? 1907 में। नेक्स्ट हमारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, या ऑप्शन डी भगत सिंह। आंसर इज डी भगत सिंह। नेक्स्ट, भारत का भूगोल के बारे में। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी विंध्याचल, या ऑप्शन सी अरावली, या ऑप्शन डी नीलगिरी। आंसर इज अरावली। और ये इसकी व्याख्या है, भारत का ही नहीं विश्व का प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत अरावली पर्वत है। यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तार पर पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह पर्वत अब अपरदन और अनाच्छादन के कारण घिस पिटकर काफी नीचे हो गई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? ऑप्शन ए महानदी, या ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, या ऑप्शन डी नर्मदा। फ्रेंड्स आपको बता दें, जो हमारा नागार्जुन सागर बांध है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और फ्रेंड्स महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। और इस पर नदी पर हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? आंसर इज डी 22%। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? ऑप्शन ए लेह, या ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, या ऑप्शन डी चेरापूंजी। आंसर इज लेह। फ्रेंड्स लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मानिसराम। कौन सा है? मानिसराम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ऑप्शन ए टिन, या ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, या ऑप्शन डी ग्रेफाइट। आंसर इज डी ग्रेफाइट। नेक्स्ट, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? किस पर है हमारा? यह प्राकृतिक गैस पर। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? ऑप्शन ए बिहार, या ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंसर इज बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेश देश का सहयोग प्राप्त किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, या ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी सोवियत संघ। आंसर इज डी सोवियत संघ। फ्रेंड्स ये 1991 का पेपर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आंसर इज बुध। और इनका क्रम किस तरह? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, या ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, या ऑप्शन डी बुध।
आंसर इज बी शुक्र। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो कब होता है सूर्य ग्रहण? होता है प्रतिपाद को। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिस कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। यह स्थिति सदैव अमावस्या प्रतिपदा की होती है। इसके विपरीत चंद्र ग्रहण की स्थिति सदैव पूर्णिमा के दिन होती है, क्योंकि चंद्र ग्रहण तभी होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। नेक्स्ट हमारा संगमरमर क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स संगमरमर? हमारा कायांतरित चट्टान। नेक्स्ट हमारा सुनहर जोड़ती है। तो सुनहर किसे जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरन को। नेक्स्ट हमारा महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? ऑप्शन ए सूर्य के प्रभाव से, या ऑप्शन बी पृथ्वी की घूर्णन गति से, ऑप्शन सी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, या ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपेकेंद्रीय बल से। आंसर इज सी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। नेक्स्ट, डेटम रेखा क्या है? तो हमारी डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती हो। नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए स्वर्ण उत्पादन, या ऑप्शन बी उत्तम जलवायु, ऑप्शन सी शिक्षा केंद्र, या ऑप्शन डी मुर्गी पालन। आंसर इज ए स्वर्ण उत्पादन। नेक्स्ट, विश्व का चीनी कटोरा किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है चीनी का कटोरा? कहा जाता है क्यूबा को। कैरेबियन सागर में स्थित क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। चिली दक्षिण अमेरिका का महत्वपूर्ण देश है। यह तांबा उत्खनन में विशिष्टता है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारत को क्या कहा जाता है? भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक महाद्वीप में मिलने वाली सभी विशेषताएं मिलती है। हवाना क्यूबा की राजधानी है। तो हवाना किसकी राजधानी है? क्यूबा की। नेक्स्ट है, विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी सोवियत संघ, या ऑप्शन डी भारत। 65 का आंसर इज डी भारत। नेक्स्ट, सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है ये, हमारा जापान। और नॉर्वे को क्या कहा जाता है? अर्धरात्रि मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को उगते सूर्य का देश, सूर्योदय का देश, और निप्पन ये जापान को कहा जाता है। ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश, और फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? इसका है हमारा होन्शु। ठीक है, भारत में संपूर्ण रूप से साक्षर दूसरा गांव कहाँ है? ऑप्शन ए बुधपुर उत्तरी दिल्ली, या ऑप्शन बी आदमपुर बिहार, ऑप्शन सी बालासोर राजस्थान, या ऑप्शन डी सलेमपुर उत्तर प्रदेश। 68 का आंसर इज ए। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश है। ऑप्शन ए केरल, या ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। आंसर इज डी जम्मू कश्मीर। और फ्रेंड्स ये 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो केरल 1819 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये जब का डाटा है 1991 का। भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां, या ऑप्शन बी 45वां, ऑप्शन सी 51वां, या ऑप्शन डी 43वां। आंसर इज ए 42वां। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए श्री राजगोपालचारी, या ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन सी जेपी कृपलानी, या ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
आंसर इज बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फ्रेंड कुछ समिति और उनके अध्यक्ष हैं, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संघीय समिति के कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार समिति के कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब आप याद रखें। नेक्स्ट हमारा, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो कैसे व्यय कर सकता है हमारा? ऑप्शन जी, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किससे सन्निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, या ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, या ऑप्शन डी संसद। 73 का आंसर आएगा हमारा डी, संसद। नेक्स्ट, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन ए सरकारी अधिवक्ता, या ऑप्शन बी राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, ऑप्शन सी कानूनी सलाहकार, या ऑप्शन डी प्रशासनिक अधिकारी। तो क्या होता है हमारा? कानूनी सलाहकार। नेक्स्ट, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, या ऑप्शन बी राज्य मंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री, या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या होगा इसका? आंसर इज कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो किसके? इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत की प्रमाणित कदाचार के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ हुआ? ऑप्शन ए नागौर, या ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी साबरमती, या ऑप्शन डी नागपुर। आंसर इज ए नागौर। नेक्स्ट, बंद अर्थव्यवस्था क्लोजर इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? तो क्या आएगा हमारा इसका? आयात निर्यात बंद। नेक्स्ट, निम्न में से लघु उद्योगों की समस्या क्या है? तो लघु उद्योगों की समस्या क्या हमारे? पूंजी का अभाव भी, विपणन जानकारी का अभाव, और कच्चे माल का अभाव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की राजनीति किस योजना का अंग थी? तो किस योजना का अंग थी हमारा? द्वितीय की। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? तो प्रत्यक्ष कर बताना है फ्रेंड्स। 81 का इसका आएगा हमारा आयकर। नेक्स्ट हमारा, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? मूल्य में कमी, या सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति में वृद्धि, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय चरित्र में ह्रास। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, या ऑप्शन डी समतल दर्पण। आंसर इज सी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? ऑप्शन ए क्षोमंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ सीमा, या ऑप्शन डी समताप मंडल। आंसर इज बी आयन मंडल। नेक्स्ट, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? ऑप्शन ए कटहल, या ऑप्शन बी गूलर, ऑप्शन सी ऑर्किड, या ऑप्शन डी फर्न। आंसर इज डी फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो किसने की थी पोलियो के टीके की खोज? की थी हमारी जॉन साल्क ने। फ्रेंड थोड़ी सी व्याख्या ये जरूर पढ़े। जॉन साल्क ने 1954 में पोलियो का टीका इजाद किया था। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे वे? संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में पेनिसिलिन की खोज की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी, और वे इंग्लैंड के निवासी थे। टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की है? रॉबर्ट कोच ने। एडवर्ड जेनर ने 1976 में चेचक के टीके का पता लगाया, और ये इंग्लैंड के निवासी थे। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है?
विटामिन के, या ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, या ऑप्शन डी विटामिन सी। ये तो सबको पता ही होगा, विटामिन के। नेक्स्ट हमारा, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? आंसर इज बी। नेक्स्ट हमारा, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? ऑप्शन ए 6 माह, या ऑप्शन बी 7 दिन, ऑप्शन सी जन्म के तुरंत बाद, या ऑप्शन डी 48 दिन। तो इसका आएगा हमारा आंसर इज सी, जन्म के तुरंत बाद। और फ्रेंड्स, ये टीका है हमारा शिशु के जन्म से लेकर 12 माह तक दिया जा सकता है ये टीका। और इस टीके की खोज किसने की है? ये की हमारी यूरिन काल मेंटेनेंस टीके की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्राइटिस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये किसको प्रभावित करता है? हमारे गुर्दा को। नेक्स्ट है, वातोत्पाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में आता है? तो किस वर्ग में आता है? हमारा जवान महिलाएं। पादप कोशिका जंतु से किस प्रकार की भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी जीव द्रव्य की उपस्थिति, या ऑप्शन डी कोशिका केंद्रक। 92 का ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो कहाँ से होता है? छोटी आंत से। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? यह होती है हमारी 46। 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी और 46 होती है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा जानवर रेशों को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? तो कौन? आंसर इज डी, सुअर। नेक्स्ट, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततः ऑप्शन ए वर्षा में अवरोध आएगा, या ऑप्शन बी जल चक्र रुक जाएगा, ऑप्शन सी जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा, या ऑप्शन डी जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएगा। 96 का इसका आएगा हमारा आंसर इज डी, जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट, थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा, दुर्घटना हेतु तैयारी कथन किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन से। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, ऑप्शन बी शिमला, या ऑप्शन सी लखनऊ, या ऑप्शन डी हैदराबाद। 99 का आंसर इज सी, लखनऊ। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने खाड़ी युद्ध में सेना नहीं भेजी? ये उस टाइम करंट के क्वेश्चन थे, तो किसने नहीं भेजी थी? चीन ने। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय सेना द्वारा कुवैत में इराकी कब्जे के विरुद्ध किया गया अभियान कौन सा था? यह था हमारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। नेक्स्ट है, वर्ष 1988 किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी? तो किसकी मनाई गई थी? चार्ल्स डार्विन, या ऑप्शन बी आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत, ऑप्शन सी रामानुजम गणितज्ञ, या ऑप्शन डी सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज। आंसर इज सी, रामानुजम गणितज्ञ। नेक्स्ट, कुवैत पर आक्रमण के बाद इराक द्वारा कुवैत को दिया गया नया नाम कौन सा है? ऑप्शन सी काजिमा। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अप्रैल 1991 में सदस्य संख्या थी, तो कितनी थी? 156। ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा, मैगलेन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया? तो किस ग्रह हेतु भेजा गया था ये? सी, मंगल। नेक्स्ट, जॉन मेजर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कब बने? तो कब बने थे? 28 दिसंबर 1990 में। नेक्स्ट, भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को कब समर्थन वापस लिया? कब समर्थन वापस लिया? 23 नवंबर 1990, या ऑप्शन बी 28 अक्टूबर 1990, या ऑप्शन सी 23 अक्टूबर 1990, या ऑप्शन डी 13 नवंबर 1990।
108। इसका आंसर आएगा हमारा सी, 23 अक्टूबर 1990। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? तो ये कब भंग की गई थी? ऑप्शन ए 10 मार्च 1991। जिस दिन से भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया था, उसी दिन से इनका ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। राजीव गांधी ने खुला वादा कर दिया कि उनकी पार्टी वीपी सिंह के अतिरिक्त जनता दल के किसी भी दूसरे नेता को अपना समर्थन देगी। इनका रणनीति का यह एक मुख्य हिस्सा था। बाद में कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। वे इनका की दया पर नहीं बल्कि देवीलाल की कृपा पर आश्रित थे। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की सूची राजीव गांधी के परामर्श से ही तैयार की। 9वीं लोकसभा का गठन 18 दिसंबर 1989 को हुआ था और कांग्रेस द्वारा 13 मार्च 1991 को जनता दल एस की सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण सरकार गिर गई और पुनः 10वीं लोकसभा के लिए चुनाव कराए गए। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अलामोस, या ऑप्शन बी लॉस एंजल्स, ऑप्शन सी केप वर्डो, या ऑप्शन डी केप कैनेडी। आंसर इज डी केप कैनेडी। नेक्स्ट, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये कब प्रस्तुत किया गया था हमारा? ऑप्शन सी 1980। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? ऑप्शन ए मीसा, या ऑप्शन बी एंटी डोवरी एक्ट, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, या ऑप्शन डी प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। आंसर इज ए मीसा। नेक्स्ट, अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? तो किससे है फ्रेंड? देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, किससे है? तबला से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना, या ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, या ऑप्शन डी शिमला। आंसर इज सी हैदराबाद। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव संख्या 660 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इराक की कुवैत से सी बिना शर्त वापसी। नेक्स्ट, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो कब होती है हमारी? ऑप्शन डी 1946 में। नेक्स्ट हमारा भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो कहाँ पर है हमारे? भावनगर में। नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली प्रथम महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी। नेक्स्ट, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है हमारे? बड़ौदा में। नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ये कहाँ हुआ था हमारा? ब्रिटेन 1982 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसमें इस वाले प्रश्न पत्र में 120 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल नॉलेज के। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको इनकी पूरी व्याख्या सही चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।